वास्तविकता के साथ जागो। इस श्रापित दुनिया में चीजें ऐसे नहीं चलती जैसे आप चाहते हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लाइट मूव जॉब चैप्टर नंबर 38 वर्स नंबर 19 से लेकर 20। बड़ा ही साइंटिफिक पॉइंट बता दिया गया हुआ यहाँ पे तो। और उसके बाद में देखा जाए साइंस में यहाँ पे क्लेम बताया हुआ है लाइट वॉज ए फिक्स्ड इन अ प्लेस, और नाउ साइंस बोलती है लाइट मूव्स। मुझे समझ में नहीं आता है लोगों के पास में कॉमन सेंस नाम की चीज होती है कि नहीं होती है। यहाँ पे लोगों को अच्छे से पता होता है जो लाइट होती है वो मूव करती है, और लाइट कभी भी एक जगह पे फिक्स नहीं रहती है चिपकी हुई फेविकॉल से, चिपका दे से या फेविकॉल से। हाँ तो फिर अगर हम एक दिए को लेके अंधेरे के रूम में भी रखे तो एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक के पास में जो दिया होता है वो लाइट को पहुंचा देता है। ये तो हमको इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंशन करने से ही पहले पता था, लेकिन लोग लगता है कि बिना देखे अंधाधुन कुछ भी पोस्ट कर दिया करा करते हैं और अंधाधुन कुछ भी बनाते हैं। हाँ तो यहाँ पे बढ़ते हुए आगे और देखा जाएगा। देखिए और क्या है, तो इसको चीज को देखते हैं कि सबसे पहले और बातें बातें क्या निकलती है। साइंस पहली चीज मैंने कब बोला, मुझे पहले रिसर्च पेपर चाहिए कि साइंस ने ये बोला कब कि आखिर में जो लाइट है वो कभी मूव करती ही नहीं है। पहले मुझे रिसर्च पेपर चाहिए, साइंस ने कब बोला। हाँ तो भैया चलते हैं अगले तरफ में, देखते हैं हम वर्स में क्या बोलती है। जॉब चैप्टर नंबर 38 वर्स नंबर 19 से लेकर 20 तक। व्हाट इज द वे दैट द लाइट अबोर्ड ऑफ द लाइट एंड वेयर डज द डार्कनेस रिसाइड, कैन यू टेक द प्लेस टू देम टू देयर प्लेसेस, डू यू नो द पाथ्स ऑफ देयर ड्वेलिंग्स। तो यहाँ पे वर्स मसली में बोला ये जा रहा है जो हमारे प्यारे यहोवा जी है हमारे जॉब से पूछते हैं इंसान से, क्या तुमको पता है कि लाइट आती कहाँ से है, क्या तुमको पता है डार्कनेस कहाँ से आता है, क्या तुमको ये दोनों जगह पे तुम मुझे ले जा सकते हो, क्या तुमको पता है तुम उस डेस्टिनेशन में जा सकते हो जहाँ पे दोनों आया करा करते हैं। नहीं, तो हमारे प्यारे यहोवा जी को ना लाइट का कॉन्सेप्ट पता है ना ही डार्कनेस का कॉन्सेप्ट पता है। अच्छे से अच्छे बच्चे को भी इस बात का कॉन्सेप्ट पता है, तो है छोटे से बच्चे प्री प्राइमरी वालों को भी जिसने साइंस में अच्छी खासी डिग्रीज भी ना ली हो, जो हमारी डार्कनेस होता है और लाइट होता है ये कोई मटेरियल एग्जिस्ट नहीं किया करा करता है। डार्कनेस होती है, डार्कनेस ऑल अराउंड द यूनिवर्स एग्जिस्ट किया करा करता है। डार्कनेस कहीं से आती नहीं है, डार्कनेस हर जगह प्रेजेंट होती है। अगर हम किसी उसको बस सोर्स ऑफ लाइट लेके आ जाए तो डार्कनेस उस जगह से खत्म हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं एक रूम में हूँ, रूम में पूरा डार्कनेस है और मैं अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन करता हूँ, तो जितने जगह पे मेरी जो टॉर्च की लाइट है वो एटमॉस्फेयर के जो पार्टिकल्स रहेंगे उसके स्कैटर होकर पूरे रूम में स्प्रेड होंगे तो वहां पे लाइट हो जाएंगी। तो डार्कनेस तो पहले से हर जगह होती है, लेकिन हमारे प्यारे यहोवा जी को तो पता ही नहीं है कि डार्कनेस का क्या होता है। अब बोल सकते हैं भाई तुम अपनी बातें बोलना बंद करो, कुछ स्टैंडर्ड रेफरेंस दो। तो ठीक है, हाँ तो एक और जगह में हिंदी वर्स भी दिखा देता हूँ। अयूब, प्रकाश कहाँ से आता है और अंधकार कहाँ से आता है। अयूब, क्या तू मुझे प्रकाश और अंधकार को ऐसे जगह ले जा सकता है जहां से वे आए हैं, जहां वे रहते हैं और जहां पे जाने का मार्ग तू जानता है। मतलब गजब की गपोड़े मारी गई हुई एक से लेके एक तक गपोड़े मारते हैं यहाँ पे भी गपोड़े। हाँ तो देखो डार्कनेस की डेफिनेशन निकलती क्या है, तो पहले देख सकते थे टोटल और द नियर टोटल एब्सेंस ऑफ लाइट। There was the almost no light where the open his eyes again. The darkness of the night was thick and for the moment he began to panic again. तो यहाँ पे भी दिखाया गया हुआ है डार्कनेस का रियल मतलब होता क्या है, द एब्सेंस ऑफ लाइट। पर कौन ही जाने यहाँ पे। अब जिन इस नॉलेज को मैं चार चांद लगाने के लिए और दिखाता हूँ, यह है बाइबल का चैप्टर नंबर 1 जहाँ पे हमारे प्यारे यहोवा जी लाइटनेस और डार्कनेस को कर रहे हैं अलग। तो देखिए पहला दिन, तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो और उजियाला हो गया। तब परमेश्वर ने उजाले को देखा, वह जान गया कि यह अच्छा है। तब परमेश्वर ने उजाले को अंधेरे से अलग किया। तब परमेश्वर ने उजाले का नाम दिया दिन और अंधेरे का नाम दिया रात। शाम हुई तब सवेरा हुआ, यह था पहला दिन। तो दर्शकों देख सकते हैं हमारे प्यारे यहोवा जी के प्यारे प्यारे कारनामों को, कि सबसे पहले हमारे यहोवा परमेश्वर ने अंधेरे को और उजाले को एक में से अलग किया, जैसे कि दोनों मर्ज क्वांटिटी थी। अब इनको कौन बताया कि भाई जो अंधेरा होता है और जो लाइट होती है वो मर्ज क्वांटिटी नहीं है, अलग अलग है। ये सब देखने के बाद में साइंस एक ही चीज बोल रही होंगी, मारो मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो। तो आगे बढ़ते हुए और बढ़ते हैं कि अगला क्लेम किस तरीके से होता है। ये लिखा हुआ है फ्री फ्लोट ऑफ द अर्थ इन स्पेस, जॉब चैप्टर नंबर 26 वर्स नंबर 7। साइंस पहले बोला करा करती थी
द अर्थ वॉज सेट ऑन द लार्ज एनिमल। वाओ, क्या गजब का क्लेम है। उसके बाद में अभी अर्थ बोलती है द फ्री फ्लोट ऑफ द अर्थ इन स्पेस। तो सबसे पहले तो बात निकलती है, भाई 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 सबको ऐड किया जाएगा, सबको ऐड किया जाएगा, रुको भाई थोड़ा सब्र रखो। हाँ, अभी कहा गया, रुको। हाँ, तो हमारे टॉम भैया का एक्सप्रेशन, साइंस मैंने कब बोला बे ये, अच्छे से याद करते हुए कि मैंने बोला ही कब कि पहले अर्थ किसी जानवर के सर के ऊपर थी, साइंस ने बोला कब होगा। गजब का क्लेम है। कोई अगर रिसर्च मिल जाए तो भाई मुझे जरूर भेज देना, मैं जरूर पढ़ना चाहता हूँ साइंस ने किसी ने बकवास क्लेम किया था। हाँ, तो देखते हैं यहाँ पे असली में वर्स बोलता क्या है। जॉब चैप्टर नंबर 26 वर्स नंबर 7, he spread out the northern skies over empty space and he suspended the earth over nothing। अगर इस वर्स को अगर ध्यान से समझने निकल जाए तो यहाँ पे बोला हुआ है उसने आसमानों को एम्प्टी स्पेस के ऊपर में फैलाया और अर्थ को किसी भी चीज के ऊपर में सस्पेंड नहीं किया। अब यहाँ पे दो चीज समझने की देरी है, एक है एम्प्टी स्पेस और एक है नथिंग। अब जनरली जो लोग बोला करा करते हैं जो हमारी अर्थ इन एक पोस्ट क्लेम पे रखा हुआ है, क्लेम किया हुआ है जो अर्थ किसी चीज पे टिकी नहीं हुई है, तो ये चीज है गलत। अर्थ जो है वो स्पेस में एग्जिस्ट किया करा करती है। एम्प्टी स्पेस और स्पेस दोनों अलग अलग चीज है। अगर मैं किसी एक डब्बे के अंदर कोई चीज ना रखूं, उसको एम्प्टी रखूं, वॉइड रखूं, तो वो होगा एम्प्टी स्पेस। इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे स्पेस एग्जिस्ट नहीं किया करा करती है। अब जिसने टाइम पढ़ा पढ़ा बट मैटर भी पढ़ा होगा, तो मैटर की डेफिनेशन आती है थिंग विच एग्जिस्ट इन एवरी एज अ मास एंड स्पेस। और स्पेस का टॉपिक बहुत ज्यादा वाइडर है। स्पेस मतलब कुछ खाली जगह नहीं होती है, स्पेस भी इटसेल्फ अ समथिंग, या फिर स्पेस में भी कोई चीज एग्जिस्ट किया करा करती है। और नथिंगनेस मतलब होता है कुछ भी नहीं, नथिंगनेस मतलब कुछ भी नहीं होता है। अब जनरली इस चीज को और क्रिश्चियंस तब अच्छे से समझेंगे जब क्रिश्चियन एथिस्ट के ऊपर एलिगेशंस लगाया करा करते हैं कि तुम मिरेकल में बिलीव करते हो कि देयर वाज अ नथिंग और नथिंग से सब कुछ बन गया। एक धमाका हुआ था आज से 13.7 बिलियन साल पहले, उसके पहले कुछ एग्जिस्ट नहीं क्या करता था। एक जादू की छड़ी घुमाई गई, आबरा का डाबरा गिली गिली छू, और उसके बाद में हुआ सब कुछ एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन के बाद में बनना हुआ हमारा स्पेस और टाइम यूनिवर्स। तो नथिंगनेस मतलब होता है कुछ भी नहीं। अभी एक काफी ब्रॉडर टॉपिक है। अब हम दोस्तों हमने यहाँ पे समझा कि अर्थ को नथिंग के ऊपर रखना ऐसा नहीं है, अर्थ स्पेस में एग्जिस्ट करती है और स्पेस और नथिंगनेस एक चीज नहीं होती, दोनों अलग अलग है। तो देखिए भाई, असली में कॉन्सेप्ट निकलता है कुछ ऐसा, जो हमारी जो अर्थ है अकॉर्डिंग टू बाइबल वो है कुछ इस तरीके से है। पहले यहाँ पे हमारा पानी पानी, चारों तरफ पानी ही पानी था। पानी के ऊपर में आ जाता है पीस ऑफ लैंड, पीस ऑफ लैंड के नीचे आते हैं हमारे अच्छे खासे माउंटेन्स जो कि पिलर्स, जो कि अर्थ को सपोर्ट किए हुए हैं। तो भाई तुम्हारा जो क्लेम था ये बिल्कुल बोगस क्लेम है, कैसी बड़ी बड़ी बोंगियां मारा करा करते हैं। हाँ, तो जही वो, जैसे कि हमारे आइंस्टाइन जी ने काफी सारी रिसर्च की थी और रिसर्च करने के बाद में बताया हुआ था जो हमारी जो अर्थ है वो किसी नथिंगनेस की चीज में नहीं है। हमारी एंटायर यूनिवर्स में स्पेस और टाइम का फैब्रिक है, और जितनी भी सारी सेरेस्टियल बॉडीज है वो स्पेस और टाइम के फैब्रिक में एग्जिस्ट करा करती है। अब जिसको भी अच्छा खासा साइंस स्टडी करने का टॉपिक होगा उनको चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी, या फिर आप किसी एस्ट्रोफिजिक्स का वीडियो भी देख सकते हैं इसको डीप में समझने के लिए। जो हमारी अर्थ है वो नथिंगनेस के ऊपर बिल्कुल नहीं है ना, हमारी जो अर्थ है वो स्पेस और टाइम के फैब्रिक में एग्जिस्ट किया करा करती है। जैसे कि स्पेस और टाइम के फैब्रिक में आता है बेंड और ग्रेविटी करती है एक्ट।